1898 में बरतानवी राज ने मशरकी अफ्रीका में एक बड़ा रेलवे मंसूबा शुरू किया, जिसे युगांडा रेलवे कहा जाता था। ये रेलवे लाइन मौजूदा कीनिया के साहिली शहर मंबासा से शुरू होकर युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला तक जानी थी। इस मंसूबे का मकसद बरतानवी सल्तनत की तिजारती सरगर्मियों को मजबूत बनाना और अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों तक रसाई हासिल करना था। तामीराती काम के लिए बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान से हजारों मजदूर मंगवाए थे, जो ज्यादातर पंजाब, गुजरात और दीगर सूबों से ताल्लुक रखते थे। इन मजदूरों के अलावा मकामी अफ्रीकी कबाइल के लोग भी इस काम में शामिल थे। तसावो नदी पर पुल की तामीर इस पूरे मंसूबे का एक अहम हिस्सा थी, जो मौजूदा कीनिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में वाक़ है। तसावो का इलाका एक वसी व अरीज जंगलाती खित्ता था, जो घने दरख्तों, झाड़ियों और खुश्क सवाना से भरा हुआ था। ये इलाका जंगली हयात से मालामाल था और यहाँ शेर, चीते, हाथी, भैंसे और दीगर खतरनाक जानवर आज़ादी से घूमते थे। मार्च 1898 में जब रेलवे की तामीर तसावो नदी के करीब पहुंची, तो सैकड़ों हिंदुस्तानी मजदूर और अफ्रीकी कारकुन इस इलाके में कैंप लगाकर रहने लगे। कैंप में खैमे और आरजी झोंपड़ियां बनाई गई थीं, जहां मजदूर रात को आराम करते थे। ये इलाका इंसानी आबादी से बहुत दूर था और हर तरफ जंगल का राज था। दिन में मजदूर सख्त मेहनत करते और रात को थके हारे अपने खैमों में सो जाते थे। मार्च 1898 की एक तारीख रात में पहला खौफनाक वाक़या पेश आया। एक हिंदुस्तानी मजदूर अपने खैमे में सो रहा था जब अचानक एक बड़ा शेर खैमे में घुस आया। शेर ने बड़ी चालाकी से खैमे की दीवार फाड़ी और मजदूर को अपने जबड़ों में पकड़कर बाहर घसीट लिया। मजदूर की चीखें सुनकर दूसरे लोग बेदार हुए, लेकिन तब तक शेर उसे जंगल में ले जा चुका था। सुबह जब लोगों ने तलाश की तो उन्हें सिर्फ खून के निशानात और कुछ फटे हुए कपड़े मिले। ये पहला हमला था, लेकिन इसने कैंप में खौफ और दहशत की एक लहर दौड़ा दी। शुरू में लोगों ने सोचा कि ये कोई आम शिकारी शेर है जो भूख की वजह से इंसान के करीब आ गया है। लेकिन ये वाकया अकेला नहीं रहा। कुछ दिनों बाद एक और शेर ने कैंप पर हमला किया और एक और मजदूर को अपना शिकार बना लिया। जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि दो शेर मुनज़्ज़म तरीके से कैंप पर हमले कर रहे हैं। ये दोनों नर शेर थे और इनकी खास बात ये थी कि इनके गले में बाल नहीं थे, जो कि तसावो के शेरों की एक खासियत है। ये शेर रात के अंधेरे में आते, बड़ी चालाकी से खेमों में घुसते और किसी एक शख्स को चुनकर उसे उठा ले जाते। कभी एक शेर हमला करता तो कभी दूसरा, और बाज़ औक़ात दोनों एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर हमला कर देते। हर हमले के बाद सुबह जंगल में इंसानी हड्डियों और लाशों के बाकियात मिलते, जो दिल दहला देने वाले थे। ये शेर आम शेरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो शिकार करने के लिए इंतहाई मंसूबाबंदी से काम लेते थे। शेर रात के सबसे अंधेरे हिस्से में हमला करते, जब लोग गहरी नींद में होते। वो बड़ी खामोशी से कैंप में दाखिल होते, किसी को भनक तक नहीं लगती थी। शेर हमेशा सोने वाले शख्स के सर या गर्दन पर हमला करते, ताकि वो शोर न मचा सके। एक झटके में शख्स को पकड़कर बाहर घसीट लेते और पलक झपकते ही जंगल में गायब हो जाते। जो बात सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो ये कि ये शेर सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं मार रहे थे, बल्कि इंसानों का शिकार करना उन्हें पसंद था। कई बार ऐसा हुआ कि शेर ने शिकार को अधखाया छोड़ दिया और दूसरी रात फिर नया शिकार किया। जब हमलों का सिलसिला बढ़ने लगा तो कैंप के अफसरान ने हिफाजती इक़दामात उठाने शुरू किए। सबसे पहले खैमों के गिर्द कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगाई गई ताकि शेर अंदर ना आ सकें। फिर रात में बड़ी बड़ी आगें जलाई जाने लगीं, क्योंकि आमतौर पर जंगली जानवर आग से डरते हैं। मजदूरों को हिदायत दी गई कि वो ग्रुपों में सोएं और अकेले ना रहें। मुसल्लह पहरेदार रात भर कैंप में गश्त करने लगे। कुछ लोगों ने अपने खैमों को मजबूत बनाया और अंदर से ताले लगाए, लेकिन ये सब इक़दामात बेकार साबित हुए। शेर इतने ताकतवर थे कि वो कांटेदार झाड़ियों को फलांग जाते, आग की परवाह नहीं करते थे और मजबूत खैमों को भी फाड़कर अंदर घुस जाते। जैसे जैसे हमले बढ़ते गए, कैंप में खौफ और दहशत का राज हो गया। हर रात किसी न किसी की मौत की खबर आती। कभी कोई हिंदुस्तानी मजदूर मारा जाता, कभी कोई अफ्रीकी कारकुन। शेर किसी में तमीज नहीं करते थे, जो मिला उसे शिकार बना लिया। मजदूर इतने खौफजदा हो गए कि रात को सोना ही छोड़ दिया। लोग दरख्तों पर चढ़कर सोते, कुछ ने लोहे के बक्सों में छुपने की कोशिश की। दिन में काम करते वक्त भी लोगों की नजरें जंगल की तरफ रहती कि कहीं शेर नमूदार न हो जाए। हर आहट पर लोग चौंक जाते। धीरे धीरे पुल की तामीर का काम रुक गया, क्योंकि मजदूर काम करने से इनकार कर रहे थे। सैकड़ों मजदूर डरकर भाग गए और वापस अपने वतन जाने की मन्नत करने लगे। बरतानवी इंजीनियर कर्नल जॉन पीटरसन ने, जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, शेरों को मारने की मुहिम शुरू की।
ऊंचे मीनार बनाए गए जहां से मुसल्ला अफराद रात भर निगरानी करते। जिंदा बकरियों और दीगर जानवरों को बतौर चारा इस्तेमाल किया गया ताकि शेर उन्हें खाने आए और गोली मारी जा सके। लेकिन शेर इतने होशियार थे कि वो इन जालों में नहीं फंसते थे। कई बार ऐसा हुआ कि शेर चारे को छोड़कर सीधा किसी इंसान पर हमला कर देते। उन्होंने ऊंची बाड़ें बनाई, खंदकें खोदी, कैंप के चारों तरफ रोशनियों का इंतजाम किया, लेकिन कुछ काम ना आया। एक रात शेर ने ऐसे खैमे पर हमला किया जिसमें 6 मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में एक मजदूर को उठा ले गया। ये वाकया सबको हैरान कर गया कि ये शेर कितने बहादुर और खतरनाक हैं। 9 माह तक जारी रहने वाले इन हमलों ने लोगों को नफसियाती तौर पर तोड़ कर रख दिया। मजदूर रात को जागते रहते, एक दूसरे से लिपट कर सोते और हर वक्त दुआएं पढ़ते रहते। कई लोग जहनी दबाव की वजह से बीमार पड़ गए। कुछ मजदूरों ने खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि वो इस खौफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हिंदुस्तानी मजदूर अपने देवताओं से दुआएं मांगते और अफ्रीकी कबाइल के लोग इसे शैतानी ताकत समझते थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये आम शेर नहीं बल्कि किसी जादूगर की रूहें हैं जो शेरों की शक्ल में आई हैं। मकामी लोग इन शेरों को द गोस्ट और द डार्कनेस कहने लगे थे क्योंकि वो रात के अंधेरे में भूत की तरह आते और गायब हो जाते थे। मुख्तलिफ तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन 9 महीनों में 35 से लेकर 135 के दरमियान लोग इन शेरों के शिकार हुए। कर्नल पीटरसन के मुताबिक तकरीबन 135 अफराद मारे गए, जिनमें ज़्यादातर हिंदुस्तानी मजदूर थे। लेकिन बरतानवी सरकारी रिकॉर्ड में 28 से 31 अमवात दर्ज हैं। हकीकत यह है कि बहुत से अफ्रीकी मजदूरों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, इसलिए हकीकी तादाद शायद कहीं ज़्यादा हो। दिसंबर 1898 में कर्नल पीटरसन ने बिलाखिर पहले शेर को गोली मारकर हलाक कर दिया। 3 हफ्ते बाद उन्होंने दूसरे शेर को भी मार गिराया। इन दोनों शेरों की खालें आज भी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में महफूज हैं, जहां दुनिया भर से लोग उन्हें देखने आते हैं और इस खौफनाक तारीखी वाक़े को याद करते हैं।